ये वीडियो पूरी तरह मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल हास्य और सीख के रूप में देखें। अरे ओ गांव वालों, आओ आओ, खाओ मेरे खास समोसे। ऐसा स्वाद मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। आ जाओ गांव वालों, आ जाओ और खाओ गर्मा गर्म समोसे। अरे रामू, स्वाद तो तेरा अच्छा है, लेकिन सुना है तू आलू कम डालता है और तेल बासी इस्तेमाल करता है। अरे ओ शामू, चुप हो जा तू। ये क्या बोल रहा है? दिमाग तो सही है तेरा। मेरा दिमाग तो सही है, लेकिन अब तेरा खराब होने वाला है, क्योंकि मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि तू बासी तेल में समोसे बनाता है। हाँ हाँ, जा बता देना। मैं तेरी धमकियों से नहीं डरता। जो कर सके कर ले। और हाँ, दोबारा मेरी दुकान पर दिखाई मत देना। इतना सुनते ही शामू गुस्से में अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते समय उसके रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब जंगल से होते हुए श्यामू अपने घर जा ही रहा था, तभी उसे जंगल में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे रोता हुआ मिलता है। अरे भाई, ऐसे जंगल में क्यों बैठे हो और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। अरे कुछ नहीं भैया, मैं बर्बाद हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब ये गांव छोड़कर शहर चला जाऊं। अरे ऐसा क्या हुआ भाई, जो तुम्हें शहर जाने पर मजबूर कर रहा है? कल बहुत तेज बारिश हुई थी। उस बारिश में मेरा पूरा खेत डूब गया। सारी फसल बर्बाद हो गई। हाँ भाई, बारिश तो कल हुई थी, लेकिन तुम ये गांव छोड़कर शहर क्यों जा रहे हो? फिर से कोशिश करना, फिर से फसल उगा लेना। अरे भाई, अब मैं क्या बताऊं, मैं अब दोबारा फसल नहीं उगा सकता। ऐसा क्या हो गया जो तुम दोबारा फसल नहीं उगा सकते? अरे भाई, मैंने बैंक से 3 लाख का लोन लिया था खेती के लिए। अब वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा खेत जब्त कर लेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन भाई तुम हार मत मानो। एक बार बैंक जाकर फिर से बात करो, शायद वे लोग मान जाएं और तुम्हारा खेत जब्त न करें। ठीक है भाई, देखता हूँ जाकर। अगर मान गए तो अच्छा है, वरना तो शहर जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। तुम जरूर कोशिश करना। ठीक है भाई, ठीक है। इतना बोलते ही दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। श्यामू अपने घर पहुंचता है। आज तो काफी थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना बोलते ही श्यामू सोने चला जाता है। दूसरे दिन रामू फिर से दुकान पर आता है और जोर से आवाज लगाता है। अरे ओ गांव वालों, आओ आओ, खाओ मेरे खास समोसे। ऐसा स्वाद मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। अरे भाई, जरा एक प्लेट समोसे तो लगा दो। हाँ हाँ कल्लू भाई, जरूर। ये लो तुम्हारे समोसे। लाओ लाओ भाई, अब रहा नहीं जाता। कल्लू समोसे खाने लगता है और थोड़ी देर बाद बोलता है। अरे भाई रामू, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे समोसों में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। देखो भाई कल्लू, जो है सो यही है। खाने हैं तो खाओ, वरना अपने घर जाओ। वाह भाई वाह, मतलब अब तुम्हें धंधा नहीं करना लगता है। तुम दिमाग तो खराब करो मत। उन दोनों में बहस चलती रही। फिर शाम हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। अब यही हाल रोज होने लगा। रामू हर ग्राहक से बहस करता। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने उसके समोसे खाना बंद कर दिया। रामू सुबह आता
और शाम को खाली हाथ घर लौट जाता। धंधा चौपट हो गया। एक दिन रामू दुकान पर बैठा था और जोर से आवाज लगाता रहा। अरे ओ गांव वालों, आओ आओ, खाओ मेरे खास समोसे। ऐसा स्वाद मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। क्या हुआ गांव वालों, समोसे नहीं खाने क्या? काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग बाबा पास आए। अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, मेरे पास तो ये समोसे ही हैं। अगर खाना चाहो तो दे दूं? हाँ बेटा, दे दे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। कोई बात नहीं बाबा, आप खा लो। बाबा समोसे खाते हुए बोले, बेटा, लगता है तेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता। अरे बाबा, बड़ी लंबी कहानी है। लोग कहते हैं कि मैं आलू कम डालता हूँ और बासी तेल इस्तेमाल करता हूँ। अब बताओ, ऐसे में धंधा कैसे चले? बेटा, जब तक दिल साफ नहीं होगा, लोग तेरे खाने को भी साफ नहीं मानेंगे। याद रख, सच्चाई और मेहनत कभी भूखी नहीं मरने देती। बाबा की बातें रामू के दिल में उतर गईं। उसने ठान लिया कि अब धोखा नहीं देगा। रामू ने ताजा आलू खरीदे, नया तेल लिया और ईमानदारी से समोसे बनाए। अरे ओ गांव वालों, आओ आओ, आज खाओ सच्चाई वाले समोसे। न बासी तेल, न धोखा, बस प्यार और ताजगी। चलो भाई, एक मौका और देते हैं। श्यामू ने समोसे खाए और चौंक गया। वाह रामू भाई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, हमें भी दो, हमें भी दो। भीड़ बढ़ गई। रामू की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। पास के गांव का व्यापारी गोकुल जलने लगा। गोकुल ने अफवाह फैलाई कि रामू फिर से बासी मसाला डाल रहा है। अरे फिर से धोखा? नहीं भाइयों, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। आओ मेरी रसोई खुद देख लो। गांव वाले रामू की रसोई देखने गए। सब कुछ ताजा था। सबको सच्चाई पता चल गई। शर्म कर गोकुल, दूसरों का धंधा बिगाड़कर तेरा भला नहीं होगा। गांव वालों ने गोकुल को भगा दिया। अब रामू पर भरोसा और भी बढ़ गया। रामू ने सोचा, अब मुझे किसी की मदद करनी चाहिए। उसने अपने समोसों की कमाई से लाला के खेत का लोन चुकाने में हाथ बटाया। रामू भाई, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अब मैं भी मेहनत से खेती करूंगा। वाह, यही होती है असली इंसानियत। अब समझ में आ गया, धंधा वही अच्छा है जिसमें पेट भी भरे और दिल भी। वाह, ईमानदार समोसे वाले की जय हो। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, आखिरकार बर्बादी ही लाता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा इज्जत और बरकत देती है।